नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण पवार। स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम ऑटिज़म के लक्षण या फिर सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। जो ऑटिज़म होता है ये एक तरीके का ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें कि जो पेशेंट है, जो व्यक्ति है, वो जो सोशली इंटरेक्शन होता है, सोशल इंटरेक्शन, सोशल बिहेवियर, सोशल कम्युनिकेशन होता है, उसमें उसको प्रॉब्लम आने लगती है। और ये जो पैटर्न है इसको ही ऑटिज़म कहा जाता है। ऑटिज़म को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसमें वर्ड स्पेक्ट्रम है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि जो ऑटिज़म है उसमें जो सिम्टम्स हैं वो भी काफ़ी वेरी करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा रेंज होता है, और जो सीवियरिटी होती है वो भी काफ़ी वेरिएबल होती है। तो इसलिए जो स्पेक्ट्रम वर्ड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पे सिम्टम्स और सीवियरिटी काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम ऑटिज़म के ही लक्षणों और सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से लक्षण या सिम्टम्स होते हैं जो कि ऑटिज़म के सजेस्टिव होते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि जल्दी से जल्दी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। अगर ऑटिज़म के लक्षणों के बारे में हम बात करें तो जो इसके लक्षण होते हैं यूजली वो अर्ली इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में ही नज़र आ जाते हैं। यूजली विदिन 2 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 2 साल के बच्चे के अंदर ये इसके लक्षण जो होते हैं वो समझ आने शुरू हो जाते हैं। बेसिकली जो बच्चा होता है वो लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट शो करता है, अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है या फिर उसको सुनता नहीं है। कई बार जो चीज़ें उसने सीखे हैं, जो वर्ड्स उसने सीखे हैं, नॉर्मल सीखा है, लेकिन कुछ समय बाद वो चीज़ें वो भूलने लगता है। तो ये सारे जो बेसिक लक्षण होते हैं वो नज़र आते हैं। उसके अलावा और भी जो रेंज ऑफ सिम्टम्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो भी बच्चे को ऑटिज़म होता है उसका एक यूनिक लेवल ऑफ बिहेवियर एंड यूनिक लेवल ऑफ सीवियरिटी होती है, जिसमें कि काफ़ी सारा वेरिएशन दिखता है। हर जो ऑटिज़म का पेशेंट है उसमें अलग अलग तरीके से पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड सीवियरिटी नज़र आ सकता है। सबका एक यूनिक पैटर्न होता है। तो अगर हम इसकी बात करें कि किस तरीके से सोशल कम्युनिकेशन इंटरेक्शन में उस बच्चे को प्रॉब्लम आती है, क्या क्या लक्षण इस तरीके से इससे रिलेटेड हम देख सकते हैं, तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया था कि वो हो सकता है कि आई कॉन्टैक्ट में उसको प्रॉब्लम होती हो, या अपने नाम को रिस्पॉन्ड ना करता हो, या उसको बिल्कुल उसको नहीं समझ आता कि उसका नाम पुकारा जा रहा है। वो बच्चे को देख के ऐसा लगता है कि वो अपनी ही दुनिया में रहता है, उसी को एंजॉय करता है। क्योंकि जब आउटसाइडर कोई भी, चाहे वो अपना कोई केयर गिवर ही है, उसके साथ होल्डिंग, कडलिंग या खेलना नहीं पसंद करता है। वो अपनी दुनिया में रहता है, अपने ही तरीके से खेलना और एंजॉय करना पसंद करता है। डिलेड स्पीच हो सकती है, और जो कुछ वर्ड्स पहले सीखे हैं उसकी भी एबिलिटी लूज़ हो सकती है। साथ ही साथ खुद से कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने में उनको प्रॉब्लम होती है। जब वो बात करते हैं तो एक एबनॉर्मल टोन और रिदम हो सकता है, और कोई भी चीज़ अगर उन्होंने कहीं से सुनी है तो उसको वो जो फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं, सेंटेंस, उनको रिपीटेटिव मोड में यूज़ कर सकते हैं। और हो सकता है कि उसका मीनिंग क्या है वो उनको ना पता हो, कहाँ पे इस्तेमाल करना है उन्हें नहीं पता, लेकिन कहीं से सुनी हुई चीज़ को, किसी भी फ्रेज़ को, सेंटेंस को, वर्ड को रिपीटेटिवली यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कि एक टिपिकल टोन, रिदम या फिर रोबोट लाइक स्पीच होता है। सिंपल क्वेश्चंस और डायरेक्शन को समझने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, क्यूज़ हैं, उनको समझने में उनको दिक्कत हो सकती है। उनको हो सकता है कि वो फेशियल एक्सप्रेशंस और नॉन वर्बल जो क्यूज़ हैं उनको ना समझें। जैसा कि मैंने बताया कि सोशल इंटरेक्शन में और कम्युनिकेशन में उनको प्रॉब्लम होती है, तो अगर इसके लिए उनको फोर्स किया जाए तो मे बी वो थोड़ा सा नेगेटिव बिहेवियर शो कर सकते हैं, एग्रेसिवनेस शो कर सकते हैं। तो इस तरीके का बिहेवियर पैटर्न भी देखा जा सकता है। सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन के अलावा पैटर्न ऑफ बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा सजेस्टिव होता है। इस तरीके के सिम्टम्स भी काफ़ी ज़्यादा सजेस्टिव होते हैं ऑटिज़म के। तो कौन से पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, किस तरीके के पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स देखे जाते हैं, उसके बारे में भी एक बार हम बात कर लेते हैं। डेली बेसिस पे, रूटीन बेसिस पे एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर फॉलो करते हैं, पैटर्न ऑफ रिचुअल, पैटर्न ऑफ सिस्टम फॉलो करते हैं, और वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो नेगेटिव उनका बिहेवियर और अप्रोच हो सकता है, एग्रेसिवनेस हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, और इस तरीके का बिहेवियर भी देखा जाता है। ऑड मूवमेंट पैटर्न हो सकते हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है, स्टिफ बॉडी या फिर ओवर एक्सप्रेसिव बॉडी हो सकती है, उस तरीके के मूवमेंट्स हो सकते हैं। किसी भी माइन्यूट डिटेल से वो फैसिनेट हो सकते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग और नोइंग द एग्जैक्ट उस चीज़ का काम क्या है। मान लीजिए कोई टॉय है, उसका कोई व्हील है, उसके मूवमेंट से, उसके पैटर्न से वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो सकते हैं, और उसके साथ में ही कंटिन्यूसली खेल सकते हैं, या फिर उसको हाथ में लेके रख सकते हैं। उससे अगर अलग करते हैं तो वो भी उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है।
एकदम से चेंज इन लाइट है, साउंड है, टच है, ऐसी चीज़ों के लिए भी वो उनका थोड़ा सा बिहेवियर पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, उसके टूवर्ड्स काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं। जो फूड प्रेफरेंसेस भी होते हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं, उसका स्पेक्ट्रम काफ़ी नैरो होता है और किसी भी स्पेसिफिक पैटर्न का या टेक्सचर का फूड आइटम है, फूड प्रोडक्ट है, हो सकता है उसको पसंद ना करे और कुछ एक स्पेसिफिक टाइप की चीज़ें हैं खाने की जिसको वो खाना पसंद करते हो, बाकी चीज़ों को ट्राई करना भी नहीं चाहते हैं। तो ये जो सारे लक्षण थे जो कि बिहेवियर पैटर्न से भी रिलेटेड थे, कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन से भी रिलेटेड थे, जो कि ऑटिज़म के पेशेंट में देखे जाते हैं। तो किस तरीके से कहाँ पे हमें लगता है कि हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए, कब हमें ऐसे सिम्टम्स को समझना चाहिए। हालांकि हर बच्चे का माइलस्टोन अलग होता है, हर बच्चा अलग तरीके से अपने टाइम से उसके डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन्स होते हैं उसको क्रॉस करता है। कोई भी दो बच्चे सेम नहीं होते, लेकिन अगर कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के सिम्टम्स हम देखते हैं, जैसे कि हम अभी डिस्कस करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत बात करनी चाहिए, तुरंत आपको संपर्क करना चाहिए, क्योंकि अर्ली स्टेज पे अगर इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, हालांकि कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अगर हम अर्ली स्टेज पे ही इस कंडीशन को पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके हिसाब से हम इसका मैनेजमेंट करते हैं, तो ये काफ़ी लाइफ चेंजिंग हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि जो बच्चा है वो बिल्कुल बड़ा होते होते बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करे। इसके लिए हमें अर्ली स्टेज पे इस प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो किस तरीके से हम अपने डॉक्टर को संपर्क कर सकते हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं, उसके बारे में भी अब डिस्कस करते हैं। अगर जो बच्चा है विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अगर वो हैप्पी फेस का एक्सप्रेशन नहीं देता है, स्माइल नहीं करता है, 9 महीने तक में अगर वो फेशियल एक्सप्रेशंस को कॉपी नहीं करने की कोशिश करता है, इस तरीके के हमें लक्षण दिखते हैं, तो हमें डॉक्टर से एक बार बात करना ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ 12 महीने या उससे ऊपर हो जाता है, वो बैबल नहीं करता है, जो बच्चे वर्ड्स बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं बोलता है, वो ट्राई भी नहीं करता है, जो साउंड्स हैं उनको मिमिक करने की कोशिश नहीं करता है। कुछ एक जेस्चर्स होते हैं लाइक वेव करना या किसी चीज़ के टुवर्ड्स पॉइंट करना। 14 मंथ्स की एज में अगर बच्चा ऐसे नहीं कर रहा है तो भी हमें अपने डॉक्टर को एक बार इस कंसर्न के बारे में बताना चाहिए। एंड 18 मंथ्स की एज तक अगर मेक एंड बिलीव के जो गेम पैटर्न्स होता है उसको नहीं कंसीडर करता है, तो इस केस में भी एक बार ही अपने डॉक्टर को संपर्क ज़रूर करें। 24 महीने या उससे ऊपर होने पे भी वो बिल्कुल बोलने की कोशिश नहीं करता है, या फिर जो सोशल बिहेवियर पैटर्न्स हैं, जो सोशल इंटरेक्शन के स्किल्स हैं, बच्चा बिल्कुल उसके टुवर्ड्स अपना इंटरेस्ट शो नहीं करता है या डिलेड हैं ये पैटर्न्स, तो अपने डॉक्टर को तुरंत कांटेक्ट करें, उसके बारे में ज़रूर बात करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो सारे मैंने बेसिक जो भी चीज़ें बताई जो कि छोटे बच्चों में देखी जाती हैं, कि अगर ये चीज़ें हैं तो ऑटिज़म के ही सजेस्टिव है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हर बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वेरी करता है। हर बच्चा अपने समय से ही बड़ा होता है, अपने समय से ही चीज़ें सीखता है और उसी हिसाब से करता है। पर अगर ऐसी चीज़ें दिखती हैं और आपको कंसर्न होता है कि हाँ कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से एटलीस्ट एक बार बात करना ज़रूर बनता है, तो वो ज़रूर आप करें। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो ऑटिज़म है उसमें क्या लक्षण देखे जाते हैं। अच्छा, अगर हम इसके रीजंस के बारे में बात करें तो जेनेटिक्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत सारे हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। 26 हफ्ते के पहले बेबी पैदा हो गया है, और जो जेंडर की अगर बात करें तो जो बॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इस कंडीशन के। तो ये सारे कुछ एक इसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें तो जो बच्चा है डेफिनेटली उसके सोशल लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर आती है, स्कूलिंग में उसके सक्सेसफुल लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, साथ ही साथ एक स्ट्रेस का माहौल बना रहता है और बच्चे को थोड़ा सा लर्निंग में प्रॉब्लम होती है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा हर किसी के साथ, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि इसमें स्पेक्ट्रम ऑफ जो सिम्टम्स एंड सिवियरिटी है, तो हो सकता है कि बच्चा विद टाइम आउटग्रो कर जाए, वो नॉर्मल भी बिल्कुल उसका लर्निंग पैटर्न एंड बाकी सारी चीज़ें भी नॉर्मल हो जाए, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि सिवियरिटी वेरी करती है। लेकिन अगर अर्ली स्टेज पे प्रॉब्लम का पता चल जाता है तो उसका सक्सेसफुल मैनेजमेंट भी किया जा सकता है। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने ऑटिज़म के सिम्टम्स के बारे में बात किया और उससे जुड़ी जो बेसिक जानकारी है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। उसके अलावा भी अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।